हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा लेक्चर बीएससी फाइनल ईयर की क्वांटम फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट है, उससे है वो है प्लांक की परिकल्पना। प्लांक ने अपनी परिकल्पना दी थी कृष्णिका विकिरण प्रयोग को समझाने के लिए। तो उन्होंने कृष्णिका विकिरण प्रयोग को कैसे समझाया, उसके लिए उन्होंने एक परिकल्पना की। वो परिकल्पना क्या थी, आज हम इस वीडियो में वो देखने वाले हैं। और उसके बाद हम निकालेंगे कि जो कृष्णिका में जो परमाणु के दोलक थे, यानी कि जो परमाणु को थे जिनको हमने दोलक कह दिया था, उनके लिए माध्य ऊर्जा क्या थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो प्लांक की परिकल्पना थी कि प्लांक के अनुसार कृष्णिका में उपस्थित परमाणुओं को दोलक कहा जाता है। पहली बात यही थी। प्लांक ने कहा था कि जो परमाणु होते हैं कृष्णिका में, जो परमाणु होते हैं, वो परमाणु क्या होते हैं, दोलक की भांति काम करते हैं। अब वो दोलक की भांति काम क्यों करते हैं, क्योंकि जो परमाणु होते हैं, जब बाहर से कोई विकिरण आती है तो विकिरण के पास ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा वो परमाणु ग्रहण करते हैं। अब परमाणु जब एनर्जी को ले लेंगे तो जाहिर सी बात है एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। और जब वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं तो कहाँ कितनी देर लगती है उनको जाने में, 10⁻⁻8 सेकेंड। 10⁻⁻8 सेकेंड वहाँ रुकता है अपनी उच्च अवस्था स्तर में। वहाँ रुकने के बाद वापस जितनी एनर्जी उसने ली थी उतनी वापस रिलीज़ कर देता है। रिलीज़ करने के बाद वो नॉर्मल आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है और वापस उसी निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। तो वहाँ कितनी, मतलब जो उच्च ऊर्जा स्तर था वहाँ कितनी देर रहा, 10⁻⁻8 सेकेंड। नीचे भी 10⁻⁻8 सेकेंड रहा था जब उसके पास एनर्जी आई थी, किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा। नीचे भी 10⁻⁸ तक, ऊपर भी 10⁻⁸ तक। ये प्रोसेस क्या होती है, लगातार चलती जाती है, चलती जाती है। इसलिए इसको कह दिया दोलक। क्यों, क्योंकि दोलक में भी क्या होता है कि जो एक दोलक होता है वो इधर से इधर, फिर इधर से इधर, ऐसे करके अपनी गति को करता रहता है, यानी कि इसकी दोलनी गति होती रहती है। वैसे ही परमाणुओं की भी इसमें दोलनी गति होती रहती है एक प्रकार से। वैसे पूरी तरह से हम इनको दोलक नहीं कह सकते, बस इसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब उन्होंने क्या बोला कि प्लांक के अनुसार दोलक जो होते हैं न्यूनतम ऊर्जा के पूर्ण गुणज के रूप में ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। अब ये बोलना क्या चाहता है कि मतलब हमारे जो परमाणु हैं, कोई परमाणु है, ये न्यूनतम ऊर्जा, अब इसकी न्यूनतम ऊर्जा कितनी हो सकती है, एन एच म्यू, मान लिया एच म्यू एक परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा है। अब बोल रहा है कि पूर्ण गुणज के रूप में ही ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। अब ये अगर परमाणु है, ये परमाणु अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या अवशोषण करता है तो वह न्यूनतम ऊर्जा के पूर्ण गुणज, यानी कि ये तो न्यूनतम ऊर्जा है, इस ऊर्जा के पूर्ण गुणज बोले तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए, भिन्न रूप में नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए। ये हमारी बात होती है कि पूर्ण गुणज के रूप में। तो जैसे अगर ये 4 करता है तो 4 NH म्यू ऊर्जा अवशोषण कर रहा है, 5 NH म्यू उत्सर्जित कर रहा है। ये हो गया ऊर्जा। लेकिन सबसे छोटा क्या था, एन एच म्यू, यानी कि कितने भी कर सकता है लेकिन एच म्यू के गुणा में होगा। सबसे छोटा क्या है, एच म्यू है। इस न्यूनतम ऊर्जा से दुगना तिगना चौगुना कितना भी इसमें जो भी उत्सर्जित या अवशोषित करेगा वो एच म्यू से का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, ये कहना चाहते हैं प्लांक। तो यही प्लांक की परिकल्पना थी। और जो ये एच म्यू है, इस एच म्यू को ही हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ये हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं। इस एच म्यू को ही हम प्लांक स्थिरांक कहते हैं। प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। हम यहाँ क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और क्वांटम फिजिक्स में हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो किसके फोटोन की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी जो होती है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, यानी कि E इज़ प्रोपोर्शनल टू न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू।
एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, जो हमें पता ही है, जिसकी वैल्यू भी हमें पता है, 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। तो ये बात हो गई हमारी फोटोन की और प्लांक की परिकल्पना की। अब हम देखते हैं कि जो हमारे प्लांक थे, प्लांक ने किस तरह से माध्य ऊर्जा निकाली इन दोलकों के लिए, वो हम यहाँ से देखते हैं। तो ये रही, प्लांक ने क्या किया था, प्लांक ने इन दोलकों की ऊर्जा निकालने के लिए किसकी मदद ली थी, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी की। अब हम देखें तो जो माध्य ऊर्जा होती है वो क्या होती है, जैसे हम छोटी कक्षाओं में पढ़ा करते थे, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो यहाँ माध्य ऊर्जा निकालनी है, यानी कि अलग अलग परमाणु, अलग अलग दोलकों की टोटल एनर्जी अपॉन जितने दोलक होंगे उनके ही भाग दे देंगे, जितने दोलकों की संख्या होगी उतने भाग दे देंगे, तो हमारे पास माध्य एनर्जी निकल आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अनुसार क्या होता है कि एन इजक्वल टू ए की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। हमने इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया क्योंकि हमें ये काम में आने वाला है। अब एन क्या है, एन है जो एन एच न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या है, मतलब वो सारे दोलक जिनकी ऊर्जा कितनी है, एन एच न्यू। ठीक है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, न्यू है आवृत्ति, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी टेम्परेचर किसका, कृष्णिका का, यानी कि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर, और ए हमारे पास एक कांस्टेंट है। अब औसत ऊर्जा की परिभाषा से हम जानते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जितनी भी टोटल एनर्जी होगी उसमें अपन दोलकों की संख्या का भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगी औसत ऊर्जा। अब हमें पता है कि जो एन एच न्यू ऊर्जा वाले दोलक हैं वो कितने हैं, एन। अभी हमने बताया, यहाँ से देखिए समीकरण 1 से देखेंगे तो हमें पता है कि एन बराबर एन एच न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या, यानी कि एन एच न्यू ऊर्जा वाले दोलक कितने हैं, एन है। अब एन ऊर्जा, अब दोलक कितने हैं, एन। अब इन दोलकों की एनर्जी कितनी होगी, एन एच न्यू इंटू एन। भाई ये तो था एन एच न्यू ऊर्जा वाले, अब एन एच न्यू ऊर्जा वाले दोलक कितने हैं, एन है, मतलब इनकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर, एन एच न्यू इंटू एन ही तो हो जाएगी। ठीक है, अब कृष्णिका में उपस्थित दोलकों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे हम, एन इजकल टू 0 टू इन्फिनिटी सिग्मा एन। अब एन जैसे कोई भी एक कमरा है, इसमें ये एन एच न्यू वाले हैं, ये एन एच न्यू वाले हैं, एन एच न्यू वाले हैं, एन एच न्यू, ये सारे एन एच न्यू ऊर्जा वाले एन दोलक हैं। ये भी एन है, ये भी एन है, एन, ये भी एन, मतलब एन क्या है, एन एच न्यू ऊर्जा वाले सारे दोलक हैं। अब इन दोलकों में से अब इस पूरे की अपन को निकालने हैं दोलकों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे, हमें नहीं पता कि इसमें कितने हैं, इन्फिनिटी हो सकते हैं, इसलिए 0 टू, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 0 टू इन्फिनिटी एन। अब कृष्णिका में उपस्थित दोलकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 0 एन टू एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई एन। अब ई एन भी क्या थी, हमने अभी भी यहाँ निकाला, ई एन ये रही, एन ऊर्जा वाले एन दोलकों की कुल ऊर्जा कितनी है, ई एन। अब जैसे अभी बताया था, ये सारे एन थे और इनकी एनर्जी कितनी है, ई एन है। तो इन सब की हमें नहीं पता कितनी है, कृष्णिका में बहुत सारे परमाणु हैं। ठीक है, तो उन सभी की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी एन इजक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और ई एन। अब हम ई और एन इन दोनों के मान हमारे पास आ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 जहाँ से हम औसत ऊर्जा की परिभाषा लिखे हैं उसमें पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ से पुट करने के बाद हम देखते हैं ये इक्वेशन 4 के बाद ये आ गया। अब इसमें ई एन और
एन एन के मान भी हम रख देंगे। तो ई एन का मान तो हमने यहाँ से निकाला, एन एच न्यू इंटू एन एन, ये हमारा ई एन का मान हो गया, ठीक है। और एन एन का मान हमने यहाँ से निकाला है, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन थी, ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें एन एन का हमने मान रखा है ए ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। तो हम एन एन और ई एन इन दोनों के मान वापस उठा के इसमें रख देंगे, इसमें रखा, ठीक है। तो ई एन का मान तो क्या है, एन एन इंटू एन एच न्यू। तो एन और एच तो कांस्टेंट हैं, लेकिन अभी सॉरी, एच और म्यू तो कांस्टेंट है, तो वो तो बाहर रहेंगे, लेकिन एन यहाँ पर वेरी कर रहा है, क्योंकि सिग्मा किसके सापेक्ष है, एन के। तो ठीक है, अब रखते हैं। अब ए से तो ए कट जाएगा, नीचे भी, क्योंकि नीचे एन एन है, ऊपर भी एन एन का मान रख दिया हमने वापस, ए ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपन की थी, नीचे भी रख दिया, ठीक है। यहाँ से अब हमें इसको काटना नहीं है। गलती यही हो जाती है कि बच्चे काट देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हमारा तो आंसर ही नहीं है। ऐसा नहीं है। इसके साथ एन ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपन के टी है, और नीचे ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपन के टी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो एच न्यू अपन के टी है, इसको अपन एक्स मान लेते हैं। ये हमने माना एन एच न्यू अपॉन के टी इजकल टू एक्स। अब हम वापस इसको इस मतलब जो हमने एक्स निकाला है, इस एक्स को हम वापस इसी ऊपर वाले समीकरण में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, एन ई की पावर माइनस एन एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एन एक्स। सिग्मा चल रहा है हमारे पास, एन जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये हो गया। अब हम अवकलन जब करते हैं, तो उनके गुणों को ध्यान में रखते हुए हम नीचे वाले का एक बार अवकलन करें तो क्या होगा कि ई की पावर का तो जो भी होता है वो सेम ही आ जाता है। अब वो पावर में भी कुछ है, पावर में एक्स का फैक्टर है, मतलब एक्स का फलन है, फंक्शन है एक्स का, तो उसका भी होगा, क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष ही अवकलन कर रहे हैं। तो एन, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एन एक्स का करेंगे तो वो का वही आ जाएगा, ई की पावर माइनस एन एक्स। फिर माइनस एन एक्स का करेंगे तो माइनस का एन आ जाएगा, तो माइनस हमने बाहर लिख दिया और एन अंदर आ गया। अब हम देखें कि जो नीचे वाली हमारी इक्वेशन नंबर 5 में जो नीचे वाली टर्म है, वो कुछ कुछ सेम सेम लग रही है। तो हमने क्या किया कि जो ऊपर वाले की जो टर्म है उसका मान निकाल लिया यहाँ से हमने। तो ये माइनस इधर चला गया, माइनस इधर चला गया, तो ये क्या बन गया, माइनस डी बाई डी एक्स एन इजकल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एन एक्स, ठीक है। अब उपरोक्त मान समीकरण 5 में रखने पर हम क्या करेंगे, इस मान को समीकरण 5 में रखेंगे। कैसे रखते हैं कि ई बार इज इक्वल टू माइनस एन एच न्यू। अब ये माइनस एच म्यू क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ से हमने माइनस डी बाई डी एक्स का मान रखा है ना। तो डी बाई माइनस एच न्यू डी बाई डी एक्स सिग्मा एन बराबर जीरो टू इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस एन एक्स, नीचे भी ई की पावर माइनस एन एक्स। हमने ऊपर वाले टर्म को बदला है, ऊपर वाले टर्म को बदला है नीचे वाले टर्म के जैसे। अब ई की पावर माइनस एन एक्स सिग्मा एन बराबर जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम इसको खोलते हैं, तो सीरीज एक्सपेंशन से हम जानते हैं कि ई की पावर माइनस एन एक्स को हम कैसे लिखते हैं, ई की पावर माइनस जीरो, ई की पावर माइनस वन एक्स, माइनस टू एक्स, माइनस थ्री एक्स, ऐसे पावर्स आगे चलती जाएंगी, ठीक है। तो ई की पावर ज़ीरो तो क्या होता है, एक ही होता है, किसी की भी पावर ज़ीरो एक ही होती है, एक लिख दिया। ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर टू एक्स, ई की पावर थ्री। अब ये एक तरह से गुणोत्तर श्रेणी बन गई। गुणोत्तर श्रेणी हमने पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ से हमें याद होना चाहिए, और हमने ट्वेल्थ में भी पढ़ी है, ट्वेल्थ में नहीं 11th में पढ़ी है। तो वहाँ से हम याद रख सकते हैं कि जो हमारे गुणोत्तर श्रेणी होती है, उसके जो अनंत पदों का योग होता है वो क्या होता है, एस एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। तो ए तो हमारे पास है प्रथम पद, और आर हमारा उनका सार्वनुपात है। सार्वनुपात कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले टर्म को हम फर्स्ट वाले टर्म से माइनस कर देते हैं। तो हम ई की पावर माइनस टू एक्स में से ई की पावर माइनस एक्स को उनको घटाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब हम ए
और आर का मान इस एस इन्फिनिटी में रखेंगे तो हमारे पास इनका अनंत पदों का योग आ जाएगा, वो होगा 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये मान जो हमें मिला है सिग्मा एन इजकल टू इन्फिनिटी टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एन एक्स, इसका जो मान मिला है समीकरण 7, वो हमें कहाँ रखना है, समीकरण 6 में। तो हम रख दें, तो डी बाई डी एक्स एच माइनस एच न्यू डी बाई डी एक्स, यहाँ से हमने रख दिया समीकरण 7 में। ऊपर भी रख दिया, नीचे भी रख दिया, क्योंकि ऊपर भी था नीचे भी था। ठीक है, अब हम क्या करें, अब ऊपर दिख रहा है डी बाई डी एक्स, यानी कि अवकलन करना है। अवकलन कैसे करेंगे, यू अपॉन वी से करेंगे। यू अपॉन वी से करा तो वी को छोड़ा, यू का अवकलन, माइनस वी को यू को छोड़ा, वी का अवकलन, और नीचे वी का स्क्वायर। यहाँ से हम कर लेंगे, और नीचे जो ये 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस एच न्यू से गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये गुणा हो गया। अब क्या किया, अब 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स को छोड़ा, यानी कि वी को छोड़ा, यू क्या है 1 का किया तो 0, माइनस अब की बार यू को छोड़ेंगे, यानी कि 1 को छोड़ा, वी का करेंगे, यानी कि 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे, तो 1 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा उसका, माइनस ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स ही आएगा। फिर ऊपर एक्स है, यानी कि एक्स का फलन है, तो माइनस एक्स का करेंगे तो हम क्या होएगा, -1 हो जाएगा, -1। और आगे हमारे पास पहले से ही माइनस था तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 0 प्लस ई की पावर माइनस एक्स आ गया। नीचे वी का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये वाला होल स्क्वायर है और ऊपर हमारे पास एक टर्म ऐसी है एज इट इज़, तो वहाँ से हम इसको काट देंगे नीचे एक टर्म रह जाएगी। पहले वाले से 0 से गुणा करके तो ये 0 बन जाएगा, -1 इंटू 0 प्लस ई की पावर माइनस एक्स था, इसको हम खोलेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस ई की पावर माइनस एक्स है और माइनस एच न्यू भी है, तो ये दोनों माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ऊपर क्या रह जाएगा, एच न्यू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब यह क्या होगा, ई बार इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन, अब ये क्या किया है कि जो ई की पावर माइनस एक्स है, ये क्या होता है 1/x ही तो होता है। जब हम किसी भी पावर वाली को मतलब पावर को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस की हो जाती है, और ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो प्लस की हो जाती है, मतलब उनका चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर ऊपर माइनस की है तो नीचे आके वो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की है नीचे तो ऊपर आके माइनस की हो जाएगी। ठीक है, वैसे किया है, तो ये ई की पावर एक्स जो है ऊपर थी वो नीचे आ गई, तो ई की पावर प्लस का एक्स बन गई। अब हम इसको अंदर गुणा कर देंगे, तो अंदर गुणा किया तो ई की पावर एक्स, एक से गुणा करेंगे तो ई की पावर एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स से गुणा करेंगे, यानी कि ई की पावर एक्स को जब ई की पावर माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स। अब हम इसको वापस वही लिख सकते हैं, ऊपर है, अगर ऊपर माइनस की है तो नीचे जाएगा तो वो प्लस की बन जाएगी, इसलिए ई की पावर माइनस एक्स को भी हम ई की 1/e की पावर एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से ये कट गया, ये हो जाएगा एक, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स -1। ठीक है, अब हमने x भी माना था कुछ, x क्या माना था, x इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन के टी माना था, उसकी वैल्यू हम वापस इसमें रख दें तो हमारे पास ई बार, यानी कि हमारे जो परमाणु थे, दोलक थे, उनकी माध्यम ऊर्जा कितनी हो जाएगी, एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। तो यही हमारे प्लांक के दोलकों की माध्य ऊर्जा होती है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।